क्या करते थे आप पिछले? उस समय मैं आर्मी में था। आर्मी में? यस। अच्छा, ये भी ध्यान कुछ है कि कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी, किधर थी? हाँ, लद्दाख तक मेरी पोस्टिंग उस। अच्छा, लद्दाख। आपकी मृत्यु किस तरह से हुई? मैं गांव में आया हुआ था तो बदमाशों ने मेरा मर्डर किया था। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उस सर्वोच्च परमात्मा को नमस्कार करते हुए हम अपनी बात प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग बहुत समय से पिछले जन्म पर, पुनर्जन्म पर शोध कार्य कर रहे हैं और आज हम यहाँ हैं बैजला में और हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर मन्नालाल। तो इस समय कौन सा गांव है आपका? इस समय मेरा गांव कुमरो घाट जो डिवाई पास पे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बिलंसर में पड़ता है। जी जी, डिवाई के पास। किस पैथी से, मतलब? होम्योपैथिक से। अच्छा अच्छा, एलोपैथी। हाँ, एलोपैथिक। एलोपैथी। इस जन्म में आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? इस जन्म में मेरे परिवार में मेरी माँ है, पिताजी हैं और मेरी पत्नी है, बहन है, बच्चे हैं, सबको पूरा परिवार है। पिछला जन्म आपका कहाँ पे था? मेरे पास में 5 किलोमीटर गांव पड़ता है गंगापुर, जो कड़वास वाली रोड पर डिस्ट्रिक्ट बिलंसर में गांव है। जी। तो वही गंगापुर मेरा पिछला जन्म का गांव था। पिछला जन्म था वहाँ। इस बार किस परिवार में आपका जन्म है? लोधे राजपूत परिवार में। लोधे राजपूत। जी जी। और पिछला जो जन्म था पिछले भी हम लोधे राजपूत। अच्छा, राजपूत के थे आप। जी, तो पिछले जन्म के बारे में थोड़ा बताइए। पिछले जन्म में हम गांव गंगापुर में थे जी। मेरे पिताजी का नाम घुलंबर सिंह था। अच्छा। मेरी माता का नाम देवकी था। मेरा पिछले जन्म का नाम कल्याण सिंह था। अच्छा अच्छा, क्या करते थे आप पिछले? उस समय मैं आर्मी में था। आर्मी में थे? यस। अच्छा अच्छा। और पूरे परिवार था मेरा, बीवी थे, बच्चे, सब कुछ था, मेरा पूरा परिवार था। तो ये भी ध्यान कुछ है कि कहाँ पे पोस्टिंग थी आपकी, किधर थी? हाँ, लद्दाख तक मेरी पोस्टिंग। अच्छा, लद्दाख। तो आपकी मृत्यु किस तरह से हुई? मैं गांव में आया हुआ था, गंगापुर के पास में ही गांव और दोगमा पड़ता है। उस गांव में हम लोगों ने दारू ड्रिंकिंग की थी। अच्छा। वहां से जब आए गांव में गंगापुर में तो बदमाशों ने मेरा मर्डर किया था। मैं सोता हुआ था, बदमाशों ने मुझे अटैक कर दिया और गोलियों से मार दिया। इस प्रकार से मेरा मर्डर हुआ था। तो उस समय भी आपका पूरा परिवार रहा होगा? हाँ, उस समय मेरा पूरा परिवार था, बच्चे थे, लड़की थी, सब कुछ था। अच्छा, उनकी शादी वगैरह हो गई थी कुछ? हाँ, एक लड़की की शादी हो गई थी। अच्छा, जिनका मैं बेटा। अच्छा, आप बेटे हैं, आप पिछले जन्म के? हाँ, जो मेरे पिछले जन्म की जो बेटी थी उनके बेटे हैं गोलू। ये जो बैठे हैं। आपका नाम गोलू? हाँ, गौरव नाम है। गौरव। हाँ, ये मेरे पिछले जन्म की बेटी की बेटा है। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी आप इनके पिछले जन्म के नाना है। नाना। तो आपका मर्डर किस बेस पे हुआ? कुछ दुश्मनी थी, क्या था? मेरा मर्डर इस बेस पे हुआ था कि मेरे जो भाई थे वो खेती बाड़ी करते थे, मैं तो अपना आर्मी रहता, फौज में था। हाँ जी। तो भाई से कुछ कहना सुनी हो गई थी। अच्छा। तो भाई तो अलग चले गए थे, हमारी चक्की लगी हुई तो चक्की की तरफ चले गए थे सोने के लिए। मैं उनकी चारपाई पे सोया था, पर अपने परिवार में ही आके अपने घेर में आके सोया था। जब मैं घर में घेर में आके सोया पशुओं को बांधकर, तो वहां मेरा घेर में मर्डर हुआ था। तो धोखे में उन्होंने किया कि जानबूझ? नहीं, धोखे थे नहीं, जबरदस्ती जानबूझ के किया था। नहीं, कभी वो आपके भाई को मारना चाहते हो और आपको नहीं, कुछ कहने सुनने में हगी हुई तो उन्होंने सोचा कि ये एक आदमी कहता है इनका हमदर्द है तो इस पहले इसी को अटैक कर दें। इस प्रकार से हुआ था। अच्छा, और ये भी सोचा होगा कि ये फौज में है तो कुछ मतलब इनकी शक्ति खत्म करने के लिए। हाँ, सपोर्ट है, सपोर्ट है खत्म करने। हाँ, वो खत्म करने के लिए। तो वो आसपास के लोग रहे होंगे? कुछ उसी गांव के थे, कुछ अदर्स बाहर के थे। जी जी। तो अच्छा, मृत्यु के समय आपको कुछ अनुभव हुआ, कैसे हो रहा? हाँ, मृत्यु के बाद मेरा अनुभव ये था जी कि जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरी आत्मा निकलकर शरीर से अलग हट गई थी। अलग हो गई?
आपने देखा कि आपका शरीर अलग पड़ा है हाँ, मेरा शरीर अलग पड़ा है, और आत्मा अलग खड़ी है। आत्मा बिल्कुल। उसके बाद फिर आपको कुछ परलोक वगैरह का कुछ याद है हाँ, ऐसा? कुछ याद है। बताइए बताइए। तो जैसे हमारी जो मृत्यु हो गई उसके बाद मेरी डेड बॉडी को वहां से ले जाया गया, और ले जाने के बाद गंगा में वहां पर हमें चला अंतिम क्रिया हुई। अंतिम संस्कार कर दिया हाँ, गया। हाँ। उसके बाद में हर आत्मा फिर वापस आई, अच्छा। गांव गंगापुर में आई। तो हम सबसे यही कहते थे कि हमारी आत्मा जो बोलती थी कि आप चुप हो जाइए, मैं तो ठीक हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ अनुभव होता था कि हाँ, जैसा अब शरीर है इसी प्रकार से शरीर महसूस होता था हाँ, आत्मा के हाँ, लिए, हाँ। और सबके लिए चुप करता था, तुम रो मत, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन लेकिन उनको का तो यकीन नहीं होता था, क्योंकि मेरी जो आत्मा थी भाई मिल नहीं, थी। यकीन कि उनको पता ही नहीं चलता जब पता ही होगा नहीं कि चलता, हमारे पास हाँ कोई हाँ, खड़ा है खड़ा या हाँ, नहीं खड़ा, तो हाँ। उनको यकीन नहीं चलता था। मैं बहुत दिन का तो रहा, जब तक उनके पास रहा तो क्योंकि बहुत मुझे भी ये अनुभव हुआ है, आत्मा अलग होती है अलग होती है। और मनुष्यों से हम संपर्क करना चाहिए, ऐसे ही तुरंत तो हमारा हाथ आर पार हो जाता है। हाँ, आर पर हो जाता है, पता नहीं पड़ता। उनको क्योंकि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर, वो वायु से निर्मित होता है, जी हाँ, तो वो संपर्क कर नहीं पाता। नहीं कर पाता है, हाँ, हम कितना ही बोलते रहे दूसरे सुनेंगे। सुन नहीं पाते, हाँ, बेबस हो जाता है इससे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद में फिर आत्मा, जैसे हमारी आत्मा रही, उसके बाद में कुछ कितने समय तक आप घर के आसपास रहे? करीब लगभग 15 दिन के आसपास रहे। 15 दिन रहे आप? अच्छा। उसके बाद फिर हम अलग चले गए। वहां से अलग किसी दूसरे ग्रुप में आप गए नहीं, कैसे? ऐसा था कि जैसे आत्माओं के ग्रुप होते हैं। हाँ, ग्रुप होते हैं, तो हाँ। वो आत्माएं जैसे जैसे आप जैसे हैं, जैसे हम जैसे ही कुछ लोग आए और हमको वहां से बुला के ले गए। अच्छा। वहां बुला के ले गए तो उनमें से किसी को जानते थे आप? नहीं नहीं नहीं, उन्हें नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे हमारे परिवार में नहीं नहीं, पीछे ऐसे नहीं आते थे। किसी की डेथ हो गई तो वो नहीं नहीं हम नहीं, उनको ऐसा जानते कुछ हो। नहीं था। अच्छा। वो लोग लगा के ले गए वहां पर। लगाने के बाद में तो हमारा वहां पर ये देखा गया कि हमारा कोई सामने कोई आदमी हमसे ये पूछ रहा है कि आपने जो भी हमने बचपन से और अब तक, जब तक में आत्मा शरीर में धारण रही थी, कि आपने जो भी किया, जो कर्म किए। कर्म के हैं, वो तुम्हारा ये लक्ष्य पूरा, ये टारगेट लिखा रखा है। अच्छा, और ये भी तो वो टारगेट, चित्रगुप्त होंगे। हाँ, वो देवता होते हैं हम्म। जो लेखा जोखा आत्माओं का। वो हमारे जिस प्रकार से अब आदमी अदालतों में जाता है, अपने कर्म के साथ साथ अपने अपने कर्मों को साथ लेता है, अच्छाई और बुराई को साथ ले जाता है। हाँ जी, हाँ अच्छे जी। कर्म और उसके साथ में जाते हैं, और जाने के बाद में अपना कौन सा तुमने गवाह पेश किया है, अपना गवाह कौन सा पक्का है, आपका झूठ का या सच का, और इस प्रकार से अपने कर्मों के सर्टिफिकेट पर जाते हैं। और जाने के बाद में कितनी तुम में ताकत सच्चाई है, जो अच्छे कर्म किए हैं, बचते हैं वो शेष कर्म, उसके अनुसार हमको वहां पर भेज दिया गया। अच्छा, कहाँ भेजा गया आपको फिर? वो हमारे गांव कमरुआ में भेज दिया गया था हमारे। अच्छा, वहाँ और कुछ कार्रवाई नहीं हुई? वहां ढेर सारे जो लोग थे, हम जैसे ही बहुत सारे लोग थे वहां, ढेर ऐसा लगा हुआ जैसे मेला है लगा हुआ है। अच्छा। इस प्रकार से लाइन में क्रमवाइज सब तो लोग। उसमें आपने ये नहीं देखा कि इनको कुछ सजा दी जा रही है या इनाम दिया जा रहा है? नहीं नहीं, कर्मों के अनुसार तो यहाँ यही था कि जैसा जिसने कर्म किया है उसी के माध्यम से, पर्पस से उसको उसी का दिया जा रहा था। नहीं, मुझे तो यमराज जी ने दिखाया था ले जाके नरक में किसी को, वो यमदूत काट रहे थे तलवारों से। वो तो कर्मों के अनुसार डिपेंड कर दिया गया है कि कर्म ही कर्म काटते हैं। कर्म तो है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भी उस तरह के कोई वहां पे दृश्य देखे या नहीं? वो दृश्य नहीं, वो नहीं देखा मैंने। मैं तो तुरंत ही वहां से तुरंत भेज दिया गया तुरंत था। भेज दिया वहां हाँ, से। हाँ। ये नहीं देख पाया था। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो बहुत पवित्र आत्माएं होते हैं उनको देवलोक की तरफ भेज देते हैं और दिखाते भी हैं और फिर वापस शरीर में भेजते हैं। तो ठीक है। वहां जब जाता तो वहां ये सोचता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अब कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी योनि में जा रहे हैं, कि हमको अपना कर्म कौन सा करना चाहिए, तो आत्मा को स्वयं अनुभव ईश्वर देता है। बिल्कुल देता है। और जब किसी को गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ पाती, क्योंकि उस सच्चाई और का ईश्वर व्यापक है आत्मा में, जो आत्मा को स्वयं पता होता है कि सत्य क्या है। स्वयं पता होता है, लेकिन अभी आपने वाक्य कहा ना, गुरु की भी जरूरत नहीं। हाँ, गुरु की जरूरत होती है, उसको बशर्ते कि वो क्लैरिटी करने के लिए गुरु होती है। कहना चाह रहा हूँ हाँ, एक मतलब जैसे किसी को वेरीफाई करते हैं ना, आप मान लीजिए बहुत पवित्र आत्मा है या कोई समझ रहा ऋषि, हूँ। आपके अतिरिक्त तो कोई ऋषि आत्मा है। एक सन्यासी थे, उनके पिता भी सन्यासी थे,
तो उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी। हम्म, जो पुत्र था सन्यासी युवक था हम्म, और वो उसका चाल चलन बिगड़ गया था, हम्म, नव युवक होने के कारण बिगड़ गया था। तो उसके पिता ने कहा, देख तू आगे बहुत दुख पाएगा, तू गलत रास्ते पे जा रहा है और तूने जो है मतलब सन्यास के वस्त्र अपने आप पहन लिए, तूने गुरु धारण नहीं किया। बिना गुरु धारण तो बेकार है, ऐसे नहीं वही करना मैं चाहिए। बता रहा हूँ, ये आपकी बात से ना ये घटना एकदम मुझे याद आ गई। तो उन्होंने कहा, देख मैं भी सन्यासी, तेरा पिता भी, या तो तुम मुझसे ही दीक्षा ले ले अगर तू बचना चाहे, बिल्कुल सही बात है, नहीं तो तू बच नहीं पाएगा। का देख बात। या अगर तुझको लगता है कि ये तो मेरे पिता है, ये मेरे गुरु होने योग्य नहीं है, होता है ना बच्चों को, बिल्कुल होता है। तो किसी श्रेष्ठ गुरु के पास जाके उससे जल्दी से जल्दी दीक्षा ले ले, नहीं तो तेरा शरीर कुछ ही दिनों में छूटने वाला भी। बिल्कुल सही बात। उन्होंने कहा क्योंकि वो आगे का जानने अनुभवी वाले थे, अनुभवी, अनुभवी थे। तो वो नहीं माना, लड़का नहीं माना। घंटे अहंकार हो गए। हाँ, अहंकार के बस अज्ञान का पर्दा छा जाता है। पिताजी मैं इन बातों को नहीं मानता और मुझे जरूरत नहीं है, मुझे खुद बहुत ज्ञान है। बोले भाई अब बता मैं क्या कर सकूं, तेरी करनी तेरे साथ। बिल्कुल सही बात। फिर वो आत्मा जो पुत्र था सन्यासी के रूप में कई सौ बरस तक भटकता रहा, कई सौ बरस तक। एक तालाब था, तालाब के पास में मंदिर था और उसने कुछ गड़बड़ किया था, तंत्र क्रिया वो करता था अपने आप बिना गुरु के। अच्छा। तो उसकी ऐसी दुर्गति हो गई थी, मतलब शरीर से भी खून बहने लगा था, बहने लगा था। फिर उसको उसके पिता ने कहा, वो भी आत्मा में थे, वो भी आत्मा में थे, कि देख तू मेरी बात मान ले, एक वहां पे है सन्यासी है, जीवित है, उनके पास तो चला जा, उनको प्रणाम कर और वो तुझे दीक्षा देंगे तो तेरी मुक्ति होगी। ठीक। तो वो किसी तरह से जा करके था तो सूक्ष्म शरीर में, तो किसी माध्यम से वो प्रकट हुआ, नमस्कार करा, क्षमा याचना की, अपने अवगुण बताए जो जो गलत कर्म उसने किए थे, कि जब तक वो दीक्षा नहीं होगी जब तक तो बताएगा नहीं, बिल्कुल सही है बात। उनके तुझे क्षमा याचना करनी पड़ेगी और अपने कुकर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। सही। तो वो तुझे उठा के जरा सा प्रसाद दे देंगे, मंत्र दे देंगे और उसी समय तेरा मोक्ष हो जाएगा। सही बात। और ऐसा ही है। सही बात। तो भले ही हमें लगता है कि हम बहुत जानते सभी हैं, लेकिन गुरु दीक्षा का इतना फल मतलब महत्व होता है। सही बात। कि जैसे आप किसी लड़की के साथ 10 साल तक घूम रहे, लेकिन आप से पूछे कि ये कौन है तो आप चुप हो जाओगे बताने से, अगर संस्कार नहीं हुआ, फेरे संस्कार अच्छे होने। बिल्कुल सही बात। अगर फेरे नहीं हुए, किसी मंदिर में भी आपने गंधर्व विवाह कर लिया, एक दूसरे को माला डाल दी देवता की साक्षी में, तो आप पति पत्नी। सही। वो संस्कार होता है? संस्कार होता है, केवल जरा सी क्रिया होती है, लेकिन वो हमारे जीवन को या तो उच्चता में या निम्नता में पटक देती। ठीक। तो आपने बहुत ही अच्छा कुछ बताया और मुझको भी मृत्यु के देव भगवान यम ले गए थे, उन्होंने मुझे तो बहुत ही दिखाया 19 वर्ष की अवस्था में परलोक में, और कई सारे जन्म भी मुझे अपने याद आए। अच्छा, फिर लगभग कितने समय बाद में आपका ये जन्म हुआ होगा? जन्म मृत्यु के बाद मृत्यु अंतराल कितना? करीब करीब ऐसा लग गया था, करीब 20 दिन करके आसपास हो गया। 20 दिन, तो 20 दिन तो कम ही है, नहीं तो कई कई साल लग जाते हैं। 20 दिन लग गए थे। हाँ, हमारे कुछ को एकदम शरीर मिल जाता है, कुछ को देर लगती है, टाइम लग जाता है। ऐसा में लग गया था मुझे, क्योंकि हमारे एक भैया थे, वो उस टाइम पे तो क्या वो एक्सपायर हो गए, वो छोटे ही थे जब इनका जो वहाँ पे मर्डर हुआ ना, तो सारे मतलब परिवार पूरा इकट्ठा था वहाँ पे सामने, उनके सामने इनका मर्डर हुआ। आपके नाना थे ये पिछले जन्म के हैं? हाँ, तो मतलब जो हमारी मम्मी थी ना वही बताई, नहीं भैया हमारे सामने कोई खर्चा चला रहा हुआ, बताओ। तो जो हमारे भैया थे ना वो गोदी में, वो इनसे 2 साल बड़े, जब खत्म हुए थे उस टाइम पे, जब इनका जन्म हुआ ना उस अंतराल में 2 साल का अंतर। अच्छा अच्छा, तो होंगे 1 आध साल के होंगे गोदी में उस टाइम पे। इतने बड़े थे। जब हम करीब 5 वर्ष के हुए थे, तो मेरी मम्मी जो थी
वो चौका लगा रही थी क्या अच्छा। चौका लगाई तो मम्मी से कहा था मैंने, मम्मी कोई आने वाला है क्या? हम्म। तो मम्मी बोली कि नहीं कोई नहीं आएगा बेटा। हम्म। कि मैंने तुम क्यों लगा रही हो, हमारी बहू को बुला लाओ, वो चौका लगा देंगी। अच्छा। तो बोले तेरी बहू कहाँ है? तो वो मैंने उनसे कहा कि मेरे बहू है गंगापुर में, मेरा गांव है तो वहां मेरी बहू रहती है। हम्म। कि गंगापुर है? कि हाँ। अच्छा, तो बेटा तेरी क्या बहू है? मैं बताया मेरी 2 बहू हैं। हम्म। अच्छा, क्या कोई बच्चे भी हैं? क्या हमें बच्चे हैं। क्या क्या बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे भी हैं। मेरे पर कौन कौन है? क्या मेरी 2 लड़की हैं और 3 बच्चे हैं, लड़का है मेरे। का नाम बताइए। फिर मैंने नाम बताई। या बड़े बेटे का नाम अशोक, बीच के बेटे का नाम विनोद और सबसे छोटे बेटे का राम सिंह। जो हमारी बड़ी लड़की थी उसका नाम पुष्पा अच्छा। और छोटी की निर्मला। तो सबके नाम बता दिया? सबके नाम मैंने बताए थे। फिर वो लोग उधर आपके यहाँ हैं कि आप उधर गए? वो फिर हमारे पिताजी मुझे एक तांगे में लिवा के ले जाए, जो रब्बा जो होता है ना, हाँ हाँ। उस तांगे में बैठा के ले जा रहे थे। तो गंगापुर में है अंदर है कि रास्ता है तो निकल के ले जा रहे थे। हमारी बुआ जी थी किला चौहेरा, अच्छा। तो वहां के लिए ले जा रहे थे। जब मैंने उसी गांव में जब गया तो वो जगह मैंने पहचान ली। तो मैंने उसी तांगे में खड़े होकर कहा कि पिताजी ये तो मेरा गाँव है। मैं उसी तांगे में से उतर पड़ गया। अच्छा। उतर गया तो हमारी जो घरवाली थी वो झाड़ू लगा रही थी वहीं, तो उन्हीं के पास पहुंच गया मैं। अच्छा। फिर जाकर मैं पहुंच गया। मैं तो बोली कि तुम कौन हो? मैंने उनसे बोला कि मैं कल्याण सिंह। अच्छे, तो उन्होंने गोद में लेकर बैठा रहा, तो चाय वाय डाल दी। तो उनको यकीन आ गया उस बात का? हाँ मुझे यकीन आ गया। नहीं उनको हाँ यकीन आ गया उनको। मैं बता दिया मैं कल्याण सिंह हूँ। कुछ चीजें बताई होंगी ना, फिर लोग इकट्ठे हुए फिर बच्चे लोग आए, फिर जांच पड़ताल लोग आ गए, फिर ढेर सारे लोग आ गए। फिर बहुत नाम क्वेश्चन पूछे, आंसर करते हैं फिर ना, क्वेश्चन किया, फिर उन्होंने आंसर में क्लियरिटी करी। फिर उनकी अच्छा, नाम अच्छा। बतलाई मैंने, पहले तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा ये नाम नहीं है। फिर ढेर सारे लोगों के नाम बताए। भीड़ में बहुत लोगों को आपने पहचाना। फिर गाँव के ने पहचाना। उसके बाद में रिश्तेदार संबंधी आए, अच्छा। उन्होंने भी क्लियरिटी करी। फिर वो लोग फिर हमारे घर पे आए गाँव कमरुआ में, तो वहाँ पे पहचान जान पहचान हुई। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ गई। फिर आना जाना रवगन रहता है। एक अब रिश्तेदारी के रूप में चलते रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं। गंगापुर और कमरुआ में कोई अंतर ज्यादा नहीं समझते हम लोग। इस समय कमरू गांव है आपका? कमरुआ, हाँ कमरुआ, कुमरौआ। हाँ कुमरौआ गांव है डिवाई के पास। डिबाई के पास। पहले गंगापुर गंगापुर था, वो भी डिवाई के वो भी पास। डिबाई के पास 5 है। किलोमीटर का अंतर है। 5 किलोमीटर। दोनों गाँव 5 किलोमीटर। बहुत अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद है। हम तो उसी परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हाँ सही जब बात हमारे है। आत्मा को यहाँ ला दिया, बिल्कुल वही परिवार पास में मिले, आ गए, पास में परिवार मिले। मिला दिया। हम्म, पिछला परिवार भी मिल वो ही मिल गया गया। एक तरह से। और ना जाने कहाँ भटकती ढूंढती आत्मा, सही कोई बात, पता नहीं सही पड़ता बात, कहाँ पर सही। अपना तो जीवन अब होता। दोनों जीवन आपके सामने हैं? दोनों, हाँ दोनों, पिछला भी और वर्तमान का भी। बिल्कुल वर्तमान भी। तो इसमें आप कैसे महसूस करते हैं, क्या एडजस्ट कैसे करते हैं? एडजस्ट ऐसे करता हूँ कि गंगापुर भी जाता हूँ जब दिल में आता है, कभी कभी याद आती है तो गंगापुर चला जाता हूँ, घूम के आता हूँ बच्चों में। घूम कर बैठ के खाना पीना खा के जब आता हूँ। हाँ जी। फिर कभी कभी बच्चों के पास चला बेटियों के पास चला जाता हूँ, इनके पास भी जाता हूँ। तो जब मन भटकता है तो चला जाता हूँ वहां पर भी। फिर गाँव कम हुआ में आ जाता हूँ, फिर भी डॉक्टर करने लगता हूँ। तो आपका बहुत धन्यवाद हम करते हैं, आप यहाँ पे आए हैं, अपनी सारी बातें जो सत्य है। मुझे पूरा विश्वास रहता है इस चीज पे, ये क्यों होने चाहिए। मेरे साथ भी ये घटनाएं हुई। सही बात है, हकीकत बात है। क्यों वो ही इन चीजों को जान सकता है जिनके साथ में ये घटित हुआ हो है। बहुत से लोग तो विश्वास करते हैं, बहुत से नहीं करते, बहुत से असमंजस में रहते हैं, ठीक है या गलत है। लेकिन नहीं, ये सत्य है ना। ये आत्मा को ये संतुष्टि होना चाहिए कि वास्तविक जन्म होता है। हाँ, और निश्चित होता जैसे है। मुसलमानों में नहीं मानते ना, वो गलत है। वो उनको उस चीज का पता नहीं है, अनुभव नहीं है उनके लिए। 20 ऐसे हमने वो इंटरव्यू किए हैं मुसलमानों के, जो पहले हिंदू थे जन्म में, पिछले जन्म में आपके शामली के पास में, पहले वो करणपाल नाम था उनका और वो जाट परिवार में थे, और अब वो इनाम अली, और उनको पिछला जन्म याद है और परिवार में बिल्कुल आना जाना है, और जो पिछले संस्कार है ना हिंदू संस्कार, वो ही प्रबल है। इस समय वो
मांस वगैरह खाना तो बहुत दूर की बात है, वो प्याज लहसुन भी नहीं। ना सही बात है। सभी लोगों को जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं विश्वास दिलाते हैं कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। इस वर्तमान समय में हम सभी लोगों को पुण्य कर्म करने चाहिए। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।